नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग बुटीक। स्वागत है फिर से नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। जो इस पेपर के ऊपर हम कटिंग बताएंगे, इस तरीके से मैंने कटिंग किया है। ये कटिंग कैसे किया है और इसकी जो सही तरीका क्या है वो चीज़ हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बारीकी से समझाएंगे। और कौन सी जगह पे प्रॉब्लम होती है वो तरीके भी हम बताएंगे आपको। जब आप ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे जो छोटा हो जाता है, ये तरीका भी हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे और बाकी लोगों से डिफरेंट तरीका बताएंगे। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम ज़बरदस्त फिटिंग होगा। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। डायरेक्ट आप कपड़े पे कटिंग ना करें, अगर न है तो पहले इस चीज़ पे समझ ले। और कटोरी ब्लाउज जो है वो अगर आप पहले पेपर कटिंग कर लेते हैं, उसके माध्यम से कटिंग करते हैं तो फिटिंग की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 90% तक चांस बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि परफेक्ट फिटिंग वाली कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है और परफेक्ट तरीका कौन सा है। इसका जो मेजरमेंट रहेगा, लेंथ हमारा जो रेडी होगा वो सब टोटल रेडी का है। लेंथ 13 इंच रेडी होगा और शोल्डर जो है 11 इंच, चेस्ट 36 इंच, कमर जो है 30 इंच और फ्रंट का डिप है 7 इंच रहेगा। और नेक जो रखेंगे हम 2.25 इंच रखेंगे, वो जाकर 2.5 इंच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप अगर चाहे तो हमारे साथ साथ एक पेपर ले लीजिए और जिस तरीके से मैं मार्किंग लगाते जा रहा हूँ उस तरीके से मार्किंग लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। इस साइड पे आपको अपने साइड पे एक निशान लगा लेना है। ये हाई हुक के लिए इतना निशान छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद एक निशान इधर लगा लेना है 0.5 इंच, वो भी ऊपर की मार्जिन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लेंथ जो है, लेंथ हमारा 13 इंच है। तो इसमें हम इसको छोड़ने के बाद लंबाई की निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच पे। अब 14.5 इंच पे क्यों लगेगा वो मैं बताऊंगा। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये निशान को भी हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट की पार्ट कटिंग करेंगे। बैक की पार्ट सभी लोगों की जानकारी है और काटते काटते मैं लास्ट में समझा दूंगा कि बैक की पार्ट की कटिंग किस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब दूसरा जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर हमारा 11 इंच है तो उसका आधा 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि आर्म होल की गोलाई कैसे दी जाती है तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्म होल की जो ये राउंड होती है वो किस तरीके से प्रॉपर लगाया जाता है। ठीक है, और अगर आप बॉडी के नाप ले लेते हैं गोलाई का तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ये निशान लगाएंगे। अगर आप ब्लाउज से ब्लाउज की माप लेकर सिलाई कर रहे हैं तो ये गोलाई जो है वो ब्लाउज से माप लेने के वक्त जितना आता है उसके हिसाब से आपको ये गोलाई रखना है। अदरवाइज हम जो आज कटिंग करेंगे वो ये हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम काटते हैं उसके हिसाब से। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच है। ठीक है, इसमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट के कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही चेस्ट हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो 36 इंच हमारा चेस्ट है उसका 6 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो उसका आता है हमारा 6 इंच। 6 में 6 से भाग देंगे तो 6 इंच आएगा। तो 36 के एक भाग जो होगा वो 6 इंच होगा। तो यहाँ से ऊपर से मार्जिन के हिसाब से लेकर 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, 2 निशान आपको लगा लेना है 6 इंच पे। और यहाँ पे जो निशान लगाया है आपने 5.5 इंच पे, वो निशान यहाँ भी हम 5.5 इंच पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को हम ऐसा मिला देंगे। ओके, अब आगे निशान जो हम देंगे वो चेस्ट का निशान देंगे। चेस्ट जो हमारा है 36 इंच है तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच ये मार्जिन छोड़ने के बाद हम ऐसा निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम इसमें दे रहे हैं गुंजाइश के लिए मार्जिन। ठीक है, आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद ए और ए दोनों को आपको मिला लेना है यहाँ से। ओके, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर 0.25 इंच देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 0.25 इंच या 1 इंच तक। और इसको थोड़ा सा क्रॉस लेना है, फ्रंट का भाग है। ठीक है, अब यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से ऐसा, हाँ देखिए
और यहाँ लाके मिला देंगे। ये ध्यान दीजिएगा आर्म होल के लिए, ठीक है ना। अब हम गले के निशान लगाएंगे, जो 2.25 इंच रखेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाएगा, ठीक है गला। तो हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और ऐसा में हमारा जो 7 इंच रेडी गला है, तो उसमें हम ऐसा सीधा नापेंगे तो 6.5 इंच पे ही नापेंगे, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, और ऐसा 2.25 इंच इसको भी हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा भी टाइप गला रखेंगे, आप चाहे तो जिस तरह मर्जी रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये गला देंगे हम अपने ब्लाउज में, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कमर है वो 30 इंच है, ठीक है। तो उससे पहले हम निशान जो लगाएंगे यहाँ पे, इससे 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच और एक और निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर, 1.25 इंच ऊपर करके, ठीक है। ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे भी एक 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमारा बेल्ट का निशान है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हैं, आप भी एक पेपर ले लीजिए सामने, इस तरह से मार्किंग लगाते जाइए, तो जो आपकी ब्लाउज है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग आएगा। और एक बार ट्राई कीजिए आप, फिर आप कहिएगा। उसके बाद हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। इसका जो बस्ट पॉइंट होता है ना, वो अगर उसकी भी जानकारी आपको नहीं है कि बस्ट पॉइंट किस साइज़ में कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए भी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस तरीके जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको जो है ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि बस्ट पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। उसमें और एक तरीका है, लेकिन वो तरीका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, एक तरीका मैं बता चुका हूँ उसमें। तो यहाँ से हम ऊपर से 9.5 इंच पे बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ऐसा 4 इंच पे निशान लगाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल गया। अब ये हमारा जो है 4 इंच है, तो यहाँ पे हम एक निशान 3.5 इंच पे देंगे। ध्यान दीजिएगा, हाँ। और ए वाला जो है, ए वाला ये यहाँ लाके हम मिलाएंगे, ठीक है। कैसा मिलाएंगे? ऐसा, देखिए इस तरीके से आपको मिला देना है। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम कमर के निशान लगाएंगे, ठीक है। कमर के निशान में क्या करना है आपको कि 1.5 इंच बढ़ा देना है, यानी 1.5 इंच इधर भी बढ़ा देंगे हम, 1.5 इंच इधर भी बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 30 इंच है तो 7.5 इंच आता है। यहाँ पे 7.5 इंच, ठीक है। और प्लस इसमें हम 1.25 इंच बढ़ा देंगे। ओके, 1.25 इंच या 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा, वो क्यों बढ़ा रहे हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और इधर भी थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है, इतना सा। ओके, अब ये दोनों निशान को हम बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लाउज जो है वो बहुत ही परफेक्ट बैठने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से है। अब जो है बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऐसा वैसा बहुत सारे इधर उधर करके बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं वो सब तरीका नहीं बताऊंगा आपको, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ से आपको जो है, यहाँ से यानी इर्द गिर्द हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक, ठीक है। कितना पे? 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान देना है आपको, ए भाग से, ठीक है। एक कटोरी के निशान लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से ऐसा लगाना है आपको 1.25 इंच पे, ठीक है। ए पॉइंट से 1.25 इंच पे, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा टोटल जो है एक कटोरी के निशान लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसा राउंड देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऐसा,
देखिए ये हमारा कटोरी का राउंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी राउंड दे देना है। अब यहाँ पे जो हमने 5 इंच ज़्यादा दिया है और यहाँ पे भी 5 इंच ज़्यादा दिया है, वो किस लिए दिया है, इधर पे जब सिलाई करेंगे ना तो इधर पे हमारा मार्जिंग जाएगा। ठीक है, इसमें कटोरी में इस पल्ले में जो है हमारा मार्जिंग यहाँ से चला जाता है। ठीक है, यहाँ से 5 इंच का वो मार्जिंग मैंने दिया है। अब आगे यहाँ पे सिलाई कैसा मारने हैं वो चीज़ में मैं बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लंबाई में मैंने 1.5 इंच जो मार्जिंग एक्स्ट्रा लिया है, तो आधा इंच का मार्जिंग इधर जाएगा, आधा इंच का मार्जिंग इधर जाएगा, 1 इंच चला गया और आधा इंच का मार्जिंग इधर जाएगा। ठीक है, टोटल कवर हो गया और ऊपर का मार्जिंग ऊपर चला गया। तो इसके हिसाब से आपका जो है लंबाई एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको जितना यहाँ पे है 9.25 टोटल, तो 9.25 हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे बेल्ट का है। ठीक है, इसको हम पूरा कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये मार्जिंग काटना नहीं है। ये दोनों पार्ट रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिंग देने की बात मैंने कर रहा था, जो सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसा सिलाई लग जाती है। ठीक है, तो ये मार्जिंग हो गया हमारा। ठीक है, अब जो आप कपड़े पे सिलाई करेंगे, जब भी आप सिलाई करेंगे ना, तभी यहाँ से यानी समझिए यहाँ से 2 इंच साइड मारते टाइम यहाँ से 2 इंच की सिलाई जो है इसको आपको सीधी कर लेना है। ऐसा इतना पे सिलाई लगाना है। ठीक है, ये वाला सिलाई जो अंदर है ये सिलाई ऐसा लगाना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फूगन आता है वो फूगन नहीं आएगा। ये चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। 1.5 इंच सीधा कर लेना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब साइड की सिलाई लगाएंगे आर्म होल ज्वाइन करने के बाद, तब उसके बाद क्या करना है, कटोरी को रेडी करने के लिए ध्यान दीजिएगा। इसमें जो छोटा बड़ा होता है, बहुत सारे लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है कटोरी जोड़ते जोड़ते छोटा हो जाता है, तो वो चीज़ के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ से 1.5 इंच नीचे छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्जिंग छोड़ देना है। उसके बाद इससे सेम निशान उठा लेना है आपको। देखिए हमने सेम निशान उठा दिया है। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे। 6 इंच है तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, लगभग 1.25 इंच, आपको ज़्यादा पॉप चाहिए तो 1.5 इंच रख सकते हैं, हम 1.25 इंच ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और 1.25 इंच यहाँ पे। ओके, अब जो है इसको थोड़ा सा और नीचे लेंगे, हम इतना नीचे लेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, ये जो है नीचे हम ऐसा लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा 1.5 इंच नीचे लेना है, इसके यहाँ हिसाब से पूरा नहीं लेना है। ठीक है, अब इसको और इसको हम मिला देंगे ऐसा। ओके, और इसको क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसा इस तरीके से थोड़ा सा कम करते जाना है आपको। देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा ये। और यहाँ से 1.5 इंच नीचे पे निशान लगाना है आपको, ये देखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप बारीकी से समझिएगा। और इसको यहाँ पे लाके मिलाना है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये ज़्यादा ये जब कम करते हैं ना तो यही चीज़ जो होता है कटोरी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ही हम वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक 1.25 इंच मार्जिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम 1-1 इंच देंगे। ठीक है, जितना पॉप्सी है उसके हिसाब से ज़्यादा हम यहाँ पे मार्जिंग लेंगे। हाँ, तो हम 1-1 इंच दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और इसको हमको सीधा कर देना है, इसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का
इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से कटिंग होगा, इसको हम मोड़ेंगे, फिर बताते हैं आपको आगे के प्रोसेस। देखिए कितना अच्छा ये बन गया है पफ। अब ये जो छोटा हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं ना कि ज्वाइंट कर देते हैं, इतना छोटा हो जाता था, इसमें ये छोटा नहीं होगा। इसमें आधा इंच मार्जिंग और इसमें आधा इंच मार्जिंग, तो हम इसको चढ़ाएंगे 1 इंच। ये ध्यान दीजिएगा आप, देखिए 1 इंच चढ़ा दिए। अभी बराबर आया कि नहीं आया, देखिए बराबर आ गया। और यहाँ पे हम इसको बेल्ट को इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट आने वाला है। स्लीव्स की कटिंग हम नहीं बता रहे हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप हमारे आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। बैक की कटिंग में हम मोटा मोटी आपको समझा देते हैं कि अगर आप बैक की गला जो है 8 इंच से 11 इंच तक डीप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच से 11 इंच तक अगर डीप रखेंगे, तो यहाँ जो है जितनी बॉडी की चौथा भाग आता है उससे 1/4 इंच आपको या आधा इंच कम रखना है। समझ लीजिए 1/4 इंच आपको कम रखना है, तो टोटल मिला के आधा इंच कम हो जाएगा। अब अगर आधा इंच भी कम रखते हैं तो भी चलेगा। क्यों? कारण ये है कि जितना गला डीप होगा उतना यहाँ का भाग जो है वो फैल जाता है, समझे। तो यहाँ पे जितना भी चौथा भाग है, समझ लो 36 इंच है तो 9 इंच आता है चौथा भाग, तो इसको आपको रखना है 9.25 इंच या 8.5 इंच, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो है बैक का भाग वो बढ़ेगा नहीं और परफेक्ट फिटिंग आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताने वाले हैं हम, और इस तरीके से हमारा कटिंग जो है पूरा रेडी हुआ, ठीक है। और पॉप का जो उभार है वो अच्छे आएगा। एक चीज़ की आपको और ध्यान रखना है कि जितना ये कटोरी आपको ऊपर उठाना है उतना यहाँ का जो मार्जिंग है वो ज़्यादा लेना है, और यहाँ भी उसके हिसाब से बढ़ा देना है। समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 1.25 इंच रखना है दोनों साइड, तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से 1.5 इंच रख देना है दोनों साइड में, इसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि पॉप जो है अच्छा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। हम एक नॉर्मल तरीका आपको बताने के लिए इस तरीके से बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और इससे आपको सीख मिली है, और सीख मिली है तो आपको आगे कौन सी चीज़ पे वीडियो चाहिए इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके राय देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।